बीफ निर्यात को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीफ निर्यात के मामले में बीजेपी नेताओं पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। बीजेपी के 2 से 4 नेता स्लॉटर हाउस के लिए लगे हुए हैं, इसलिए बीजेपी की स्लॉटर की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि भोपाल में एक बड़ा स्लॉटर हाउस बनाया जा रहा है। एक हमीदिया के मुद्दे के ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे दी। बेटी बचाओ किससे? ये नारा है कि चेतावनी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, वो 52 नर से उन्होंने आरोप लगाया, बातें कही, उसकी जांच की जगह छुट्टी पर डीन को भेज दिया गया। आज किस परिस्थितियों के साथ स्थितियां हैं स्पष्ट जनता जानना चाहती है। या तो अगर गलत थे तो इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके इनके खिलाफ सही एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और अगर कंप्लेंट वाले गलत थे तो उनके ऊपर क्यों नहीं करी गई? स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि हमीदिया जिस तरीके से लूट का केंद्र बना है, वो रेमडेसिविर जो लोगों को जीवन बचाने के लिए जरूरी था, आज तक उसकी चोरी नहीं कहूंगा, डकैती जो हुई थी चिकित्सा मंत्री के राज में, उन डकैतों को पकड़ने की बजाय, डकैतों को बचाने की बजाय सिर्फ इधर उधर की बात करने का काम जो इन्होंने करा, इसका भी स्पष्ट स्थिति सरकार को करना चाहिए। सरकारी खरीदी जिसे कहते हैं कि समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदी, पहली बार जब हम लोग सरकार में थे तब किसान को बोनस दिया करते थे, और उससे पहले जब सरकार से पहले 2018 में चुनाव आने वाले थे तो शिवराज जी भी बड़ी बड़ी बातें करके बोनस दिया करते थे। इस बार बोनस को खत्म कर दिया गया। इसके कारण 54% तक कमी किसानों की गेहूं की खरीदी में आई। और उसके बाद भी आप देखिए किस तरह का माया जाल बुन रखा है। बड़े बड़े भाषण इन शहरों में देते हैं कि किसान को हम 0% ब्याज पे पैसा देते हैं। वो किसान जिसकी खरीदी पहले 15 मार्च से शुरू होनी चाहिए थी, उसने 15 मार्च से शुरू नहीं करी सरकार ने, उसे 25 मार्च तक बढ़ाया, फिर 25 मार्च से भी शुरू नहीं करी, उसे 28 मार्च बढ़ाया, 28 मार्च से भी शुरू नहीं करी, फिर 4 अप्रैल से जब खरीदी शुरू करी गई, हजारों लाखों किसानों ने अपने गेहूं को, समर्थन मूल्य के गेहूं को 15 तारीख से पहले सरकार को बेचा। सरकार की सोसाइटियों ने स्पष्ट दिया कि आपका ये इतना पैसा सोसाइटी के ऋण में काट लिया गया है, बाकी इतने का बिल बना दिया गया। जब समर्थन मूल्य पे खरीदी हुई, हमने सरकार को गेहूं दे दिया, सरकार ने लिखित में हमें दे दिया कि आपकी सोसाइटी इतनी बी उसके अंदर भरा चुकी है, और कहीं ना कहीं इतना पैसा आपको जब सरकार पैसा देगी तब मिलेगा। पर सरकार ने 15 अप्रैल जो किसानों की सोसाइटी भरने की आखिरी तारीख रखी थी, आज जब पैसे, कई किसानों के तो आज तक भी नहीं आए, किसानों के पैसे 1.5 महीने 2 महीने बाद पैसे किसानों के दिए, और अब सोसाइटियां उनसे ऋण वसूल रही है। जो वसूली सरकार के द्वारा होना चाहिए कि सरकार से वसूली करा जाए। जब हमने गेहूं सरकार को बेच दिया, सरकार के संरक्षण में हमारा गेहूं चला गया, जब उसके पैसे की कटौती हमारी हो चुकी है, तो फिर किसान से 14% ब्याज लेने का काम क्यों? क्योंकि जब तक आप खरीदी समय पे जो सोसाइटियां है उसे अगर आप नहीं भरते हो तो उसके बाद वो ओवरड्यू हो जाती है। जब हम गेहूं बेच चुके थे, सरकार ने पैसा नहीं दिया, सरकार गलती कर रही है, और किसान को 14% पूरे साल का ब्याज भरना पड़ रहा है। और